हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आज इस वीडियो में मैं आपको लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखो, लेड स्टोरेज बैटरी एक सेकेंडरी सेल है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें ये बताया गया था कि सेल टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल के लिए हमें ये बताया गया था कि उसे सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है, यानी कि दूसरी बार उसे हम यूज नहीं कर सकते। जैसे वो एक बार डिस्चार्ज हो गया कंप्लीटली तो फिर हम उसे चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन सेकेंडरी सेल इसका अपोजिट हमें बताया गया था। सेकेंडरी सेल में हमें ये बताया गया था कि सेकेंडरी सेल वो सेल होते हैं जिसको कि हम लोग अगेन एंड अगेन यूज में ला सकते हैं। सेकेंडरी सेल अगर एक बार कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाए तो उसे हम लोग वापस चार्ज कर सकते हैं और उसे फिर से यूज कर सकते हैं। तो सेकेंडरी सेल का ही एक एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरी। ये लेड स्टोरेज बैटरी आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंटली ये पूछ लिया जाता है लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में। रिएक्शंस भी हैं इसकी कुछ, जो कि हम लोग आज डिटेल में देखेंगे कि लेड स्टोरेज बैटरी क्या है और ये कैसे काम करती हैं, ये चार्जिंग रिएक्शन क्या है, डिस्चार्जिंग रिएक्शन क्या है, ये सभी चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले लेड स्टोरेज बैटरी का एक डायग्राम बनाते हैं। देखो, लेड स्टोरेज बैटरी, बैटरी की अगर मैं बात करूं, जो वर्ड है बैटरी, इसका मतलब क्या होता है। बैटरी इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स, है ना। अब देखो, एक सेल है अगर मेरे पास तो उसे हम लोग सेल कहते हैं। लेकिन जब दो या दो से ज्यादा सेल को हम लोग एक साथ अगर कंबाइन कर दें तो उसे ही कहा जाता है बैटरी। यानी कि लेड स्टोरेज बैटरी में लेड स्टोरेज बैटरी बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ एनोड लिए हुए हैं और कुछ कैथोड लिए हुए हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले ये एक एनोड है, ये एक और एनोड लिया मैंने, और ये एक और एनोड लिया। अब इन एनोड्स के बीच में कैथोड भी है, तो कैथोड भी बनाएंगे हम लोग। ये देखिए, ये कैथोड है। एनोड क्या चीज का बना हुआ है कि मटेरियल कौन से यूज किए हैं हम लोगों ने एनोड बनाने के लिए, कैथोड बनाने के लिए, ये सभी चीजों को हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे। और रिएक्शंस क्या हो रही हैं यहाँ पे, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, कैथोड पे कौन सी होती है, इन सभी बातों पे हम अभी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे। तो ये मैंने जितने भी ग्रीन बनाए हैं वो सब कैथोड है और जितने भी ब्लैक बनाए हैं वो सब एनोड है। चलिए, तो इधर कैथोड है, नेगेटिव टर्मिनल, एंड इधर एनोड है, पॉजिटिव टर्मिनल। अब ये जितने भी एनोड एंड कैथोड है उसको हम लोग एक कंटेनर में रखते हैं। तो यही वो कंटेनर है जिसमें ये पूरा का पूरा सिस्टम है। सभी एनोड एंड सभी कैथोड इसी कंटेनर में है और इस कंटेनर में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट फिलअप कर देते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है अभी ये भी हम लोग समझेंगे। इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली फिल्ड है। चलिए, तो अब इस डायग्राम में हम लोग ये समझते हैं कि ये एनोड किस मटेरियल से बना है और ये जितने भी कैथोड है ग्रीन वाले वो किस मटेरियल से बने हुए हैं। तो सबसे पहले लिखिए एनोड। एनोड इज मेड अप ऑफ लेड प्लेट्स। ये जो भी ब्लैक वाले आपको दिख रहे हैं ये सब एनोड है, ये लेड के प्लेट से बने हुए हैं। और जो कैथोड है, कैथोड इज मेड अप ऑफ लेड ग्रिड, लेड ग्रिड पैक्ड विद PbO2। यस, ये जो भी है कैथोड, ये कैथोड बना हुआ है लेड। ये कैथोड एक्चुअली में लेड ग्रिड है जो कि पैक्ड है PbO2 से। इसमें हम लोग इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, लेड ग्रिड पैक्ड विद PbO2। लेड ऑक्साइड से
ये पैक्ड है, और इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया एक इलेक्ट्रोलाइट है। वो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट इज H2SO4। इलेक्ट्रोलाइट इज H2SO4, और ये H2SO4 ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं है। दिस H2SO4 इज डाइल्यूट। एक्चुअली दिस H2SO4 इज 38% बाय मास, एंड इसकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज 1.3 ग्राम पर सीसी। तो यानी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया है H2SO4, हमें उसका कंसेंट्रेशन पता है 38% बाय मास है, और हमें उसकी डेंसिटी भी पता है 1.3 ग्राम पर सीसी। अब हमें यह पता चल चुका है कि इसके अंदर में इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इसके अंदर में इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4, और ये जितने भी एनोड्स हैं ये सभी एनोड बने हुए हैं लेड की प्लेट से, और ये जितने भी कैथोड है वो है पीबी ग्रिड पैक्ड विद PbO2। चलिए, तो ये हमारा हो गया लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी का ये डायग्राम है। एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट क्या है इसमें मैंने आपको बताया। अब ये सेल काम कैसे करता है, यानी कि कैसे मैं इस सेल की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यानी कि इस सेल को जब यूज करेंगे तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल कौन सी रिएक्शंस होंगी सेल के अंदर में, वो अब हम लोग समझेंगे। ध्यान से समझना। तो हेडिंग डालिए, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। सेल डिस्चार्जिंग में कौन सी रिएक्शन होंगी वो हम लोग समझने वाले हैं। यानी कि जब इस सेल को मैं यूज करूंगा, अब देखो सेकेंडरी सेल है, लेड स्टोरेज बैटरी है, इसका यूज हम लोग इन्वर्टर में करते हैं। इन्वर्टर की बैटरी लेड स्टोरेज बैटरी होती है। कार में हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी का यूज करते हैं। तो जब भी ये जो सेल है इसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर है, इस केमिकल एनर्जी को मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा तो उसमें कुछ रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। वो कौन सी रिएक्शन है ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जो H2SO4 है इसके लिए समझिएगा, H2SO4 ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ H2SO4 हम लोग रिएक्शन में लेते हैं तो ये 4H प्लस आयन में कन्वर्ट होगा और 2 सल्फेट आयन में, SO4 2 नेगेटिव। अभी ये जो आयन्स बने हैं इन आयन का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे डिस्चार्जिंग रिएक्शन समझने में। तो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में सबसे पहले ये समझेंगे कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। चलिए, तो एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। एनोड है हमारा लेड, तो लेड का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। लेड का यहाँ ऑक्सीडेशन होगा Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको बताया था कि जो एनोड है वो लेड की प्लेट्स हैं, तो लेड कन्वर्ट हो रहा है, Pb कन्वर्ट हो रहा है Pb2 पॉजिटिव आयन में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन साथ साथ में एमिट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकाल रहा है। अब ये जो Pb2 पॉजिटिव आयन है, ये Pb2 पॉजिटिव आयन फर्दर रिएक्ट करता है यहाँ पे 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन के साथ, है ना। यहाँ पे मैंने 2 मोल्स ऑफ सल्फेट आयन लिखे हैं, तो 1 मोल के साथ ये Pb2 पॉजिटिव रिएक्ट कर जाएगा SO4 2 नेगेटिव, और ये बनाएगा PbSO4। तो नेट एनोडिक रिएक्शन क्या हो गई, नेट एनोडिक रिएक्शन। नेट एनोडिक रिएक्शन में ये Pb2 पॉजिटिव से Pb2 पॉजिटिव कैंसिल कर देंगे हम लोग, और ये यहाँ पे बच गया Pb प्लस सल्फेट आयन, Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव गिव्स PbSO4 लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो नेट एनोडिक रिएक्शन क्या है, लेड रिएक्ट करता है सल्फेट के साथ और ये बनाता है लेड सल्फेट। अब ये जो लेड सल्फेट बना है ये एनोड के ऊपर ही डिपॉजिट होगा। जी हाँ, ये मैंने बताया ना, ये जो एनोड है ब्लैक वाले, इस ब्लैक वाले के ऊपर में जब हम इस सेल को यूज करेंगे, यानी कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, लेड सल्फेट इस एनोड के ऊपर में डिपॉजिट होगा। इस चीज को लिखेंगे कि डिपॉजिट ओवर एनोड।
ओवर एनोड, ये एनोड के ऊपर में डिपॉजिट हो जाएगा, राइट। चलिए अब समझते हैं कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है। हमें पता है कि कैथोड पे होगा रिडक्शन, तो कैथोड पे रिडक्शन होगा। कैथोड मेरे पास क्या है, कैथोड है लेड ग्रिड पैक्ड विद PbO2, तो यहाँ पर मैंने PbO2 लिया है, PbO2 प्लस 4H प्लस आयन जो यहाँ पे है ना, ये 4H प्लस आयन आपको यहाँ पर ले लेना है, 4H प्लस आयन लिखते हैं। कैथोडिक रिएक्शन क्या है, PbO2 प्लस 4H प्लस आयन, और यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे उन 2 इलेक्ट्रॉन का भी यूज हम लोग यहीं पे करेंगे। चलिए अब ये जो PbO2 है ये कन्वर्ट हो जाएगा Pb2 पॉजिटिव में, Pb2 पॉजिटिव, और Pb2 पॉजिटिव के साथ साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O बन जाएगा। ये 4H प्लस आयन है और ये 2 ऑक्सीजन है, इनसे हमारे पास 2 मोल्स ऑफ H2O बन जाएगा। तो कैथोड पे क्या हुआ रिएक्शन, लेड ऑक्साइड रिएक्ट करता है 4H प्लस आयन एंड 2 इलेक्ट्रॉन से, और प्रोडक्ट क्या बना, Pb2 पॉजिटिव एंड 2 मोल्स ऑफ H2O। अब ये जो Pb2 पॉजिटिव है, जिस तरीके से Pb2 पॉजिटिव यहाँ पे सल्फेट आयन से रिएक्ट करके लेड सल्फेट बना रहा था, यहाँ भी वही होगा। ये जो Pb2 पॉजिटिव है, हम लोगों ने 1 मोल सल्फेट आयन का यहाँ पर यूज किया था, 1 मोल अभी बचा हुआ है, उस 1 मोल का रिएक्शन इस Pb2 पॉजिटिव के साथ हम लोग करेंगे, Pb2 पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन, और ये बनाएगा PbSO4। चलिए तो कैथोड पे टोटल रिएक्शन क्या है, नेट कैथोडिक रिएक्शन क्या है वो समझते हैं। नेट कैथोडिक रिएक्शन, नेट कैथोडिक रिएक्शन क्या है, Pb2 पॉजिटिव से सबसे पहले Pb2 पॉजिटिव कैंसिल हो गया, आपके पास बचा हुआ क्या है, PbO2 प्लस 4H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव गिव्स PbSO4 प्लस 2H2O। तो ये आपके पास लेड सल्फेट बना है एंड 2 मोल्स ऑफ H2O बना है ना। तो एनोड पे नेट रिएक्शन क्या है और कैथोड पे नेट रिएक्शन क्या है। अब इन दोनों एनोडिक रिएक्शन और कैथोडिक रिएक्शन को, इन दोनों रिएक्शंस को हम लोग कंबाइन कर देंगे और ये पता करेंगे कि डिस्चार्जिंग के टाइम ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होती है ना। तो चलिए पता करते हैं। चलिए तो अब पता करेंगे कि ओवरऑल सेल की क्या रिएक्शन है। ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन के लिए एनोड पे कौन सी रिएक्शंस हो रही थी। एनोड का जो नेट एनोडिक रिएक्शन है, जो नेट एनोडिक रिएक्शन है वो है Pb लेड प्लस सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव gives PbSO4 plus 2 इलेक्ट्रॉन, PbSO4 plus 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। चलिए नेट कैथोडिक रिएक्शन क्या लिखा है हमने, PbO2 प्लस 4H प्लस सल्फेट आयन प्लस 2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स gives PbSO4 plus 2H2O, PbSO4 plus 2H2O। अब इसको कंबाइन कर देंगे हम लोग, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और जितनी भी चीजें बची हुई हैं उनको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले Pb प्लस ये PbO2 प्लस, अब यहाँ पर ध्यान से एक चीज देखना, 2 सल्फेट आयन है मेरे पास और 4 H पॉजिटिव आयन है, तो ये सब मिला के मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 मोल्स ऑफ H2SO4, जो कि मैंने यहाँ पे लिया था, तो वही है 2H2SO4
gives lead sulfate 1 mole and another mole, यानी कि 2 moles of lead sulfate PbSO4 plus 2 moles of H2O। अब इस रिएक्शन की आपको एनालिसिस करनी है। इस रिएक्शन में हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो Pb एंड PbO2 है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके और प्रोडक्ट बना रहे हैं लेड सल्फेट और H2O, यानी कि रिएक्शन में कंटिन्यूअसली ये जो इलेक्ट्रोलाइट है सल्फ्यूरिक एसिड वो धीरे धीरे कंज्यूम होता जाता है और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो किस में चेंज हो रहा है, H2O में चेंज हो रहा है ना। हमने जो सल्फ्यूरिक एसिड लिया था उसकी डेंसिटी थी 1.3 ग्राम पर सीसी, लेकिन धीरे धीरे ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है क्योंकि वाटर में चेंज हो रहा है तो इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जो इसकी जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगी। तो ये जो सेल है जिसको हम लोग डिस्चार्जिंग के लिए यूज कर रहे हैं, इस सेल का हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल ये इसकी जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगी, डेंसिटी इसकी धीरे धीरे डिक्रीज करेगी। और कब तक डिक्रीज करेगी, जब तक इसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सीसी ना हो जाए। जैसी इसकी डेंसिटी डिक्रीज करके 1.2 ग्राम पर सीसी हो जाएगी, ये जो लेड स्टोरेज बैटरी है इसको आप लोग और भी ज्यादा यूज नहीं कर सकते, फिर चार्जिंग की जरूरत होगी, फिर हम लोग रिएक्शन को रिवर्स करने के लिए सेल को चार्ज करेंगे, है ना। इस चीज को लिखेंगे, एज वी यूज लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी density of H2SO4 decreases from 1.3 gram per cc to 1.2 gram per cc, and then charging will be required. Charging will be required. चलिए, तो मैंने आपको बताया कि ये जो लेड स्टोरेज बैटरी है जब हम लोग इसको यूज करते हैं ये धीरे धीरे ये डिस्चार्ज होता जाता है, और जैसे जैसे ये डिस्चार्ज होगा इसकी जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। डेंसिटी पहले 1.3 ग्राम पर सीसी थी, इसकी डेंसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अब इस सेल को मैं सिर्फ तभी तक यूज कर सकता हूँ जब तक H2SO4 की डेंसिटी डिक्रीज होकर के 1.3 से 1.2 तक ना आ जाए। अब जैसे डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सीसी हो जाएगी सेल काम करना बंद कर जाएगा और हमें फिर जरूरत होगी इस सेल को चार्ज करने की। चार्जिंग के ड्यूरिंग क्या रिएक्शन होती है, ड्यूरिंग चार्जिंग कौन सी रिएक्शंस होती हैं, ये हम लोग अब बात करेंगे। तो हेडिंग डालिए चार्जिंग ऑफ सेल। तो जब मैं लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करूंगा तो ये जो रिएक्शन थी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग यही रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल जो हमारी रिएक्शन होगी वो क्या होगी, रिएक्शन ये इसको रिवर्स कर देना है, 2 PbSO4 plus 2 H2O gives lead plus lead oxide plus 2 H2SO4। तो देखिए ये जो अब मेरे पास लेड स्टोरेज बैटरी है, एनी एक्सटर्नल सोर्स का यूज करके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करेंगे। और यहाँ पर जो H2O बना था वो H2O अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड में, है ना। मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पे क्या डिपॉजिट हुआ था, लेड सल्फेट। वो लेड सल्फेट अब हमारे इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। अब इसकी जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे 1.2 ग्राम पर सीसी से फिर इंक्रीज होगी और 1.3 ग्राम पर सीसी तक जैसे ही इसकी डेंसिटी पहुंच जाएगी हमारा सेल कंप्लीटली चार्ज हो चुका होगा। यानी कि ये जो सेकेंडरी सेल है लेड स्टोरेज बैटरी, इसको मैं डिस्चार्जिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकता हूँ और चार्जिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकता हूँ। जब मैं किसी भी लेड स्टोरेज बैटरी को यूज करता हूँ तो डिस्चार्जिंग के टाइम पर ये एक गैल्वेनिक शेल की तरह बिहेव करता है और चार्जिंग के टाइम पर ये एक इलेक्ट्रोलिटिक शेल की तरह बिहेव करता है। तो इस चीज को अभी हम लोग लिखेंगे कि लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी
बिहेव्स लाइक गैल्वेनिक सेल ड्यूरिंग discharging as electrolytic cell during charging। तो लेड स्टोरेज बैटरी दोनों ही की तरह काम कर सकता है। ये एक गैल्वेनिक सेल की तरह भी काम कर सकता है और ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह भी काम कर सकता है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने समझ लिया आसानी से कि लेड स्टोरेज बैटरी क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी का यूज हम लोग इन्वर्टर में करते हैं, हम लोग कार में करते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी का यूज हम लोगों ने ये समझा कि जो लेड स्टोरेज बैटरी है डिस्चार्जिंग के टाइम कौन सी रिएक्शन होती है और चार्जिंग के टाइम कौन सी रिएक्शन होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। आपका जो भी डाउट होगा प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। थैंक यू।